चश्मे को उतार लीजिए उतार लीजिए। और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। लॉक करके अपने पैरों के ऊपर इसको रिलैक्स करके छोड़ देंगे मास्टर। और अपने दोनों पैरों को, यदि आप चेयर में बैठे हैं तो भी क्रॉस करके रखेंगे, और यदि आप पाल्टी मोड़ के बैठे हैं तो भी इसे क्रॉस करके रखेंगे मास्टर, ताकि जो एनर्जी हमारे शरीर की है वो एक दूसरी जगह पे सर्कुलेट होती रहे, बाहर की तरफ ना जा पाए। इसीलिए हम अपने हाथों को भी लॉक करते हैं और अपने पैरों को भी लॉक करते हैं। तो आइए, पैरों की क्रॉस हाँ, करना होगा। पैरों को भी क्रॉस करके, मतलब जैसे दोनों पैर हैं तो खुला करके नहीं रखना है। दोनों पैर को अच्छा, जैसे चेयर में भी बैठे हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखना है। ओ ओ ओ। तो दोनों पैरों को क्रॉस रखेंगे, ताकि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जब एनर्जी होती है पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है, तो यदि पैर खुले रहेंगे या हाथ खुले रहेंगे तो वो एनर्जी बाहर की तरफ बह जाती है, वो अंदर सर्कुलेट नहीं होती। तो इसीलिए मास्टर्स हम इसे लॉक करके रखते हैं। आइए आज के ध्यान को शुरू करते हैं। अब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और 3 गहरी सांसें लेंगे मास्टर। पहली गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ेंगे मास्टर। दूसरी गहरी सांस और इसे भी धीरे से छोड़ देंगे मास्टर। आइए आखिरी एक और लंबी गहरी सांस लें हम, और इसे भी धीरे धीरे छोड़ देंगे मास्टर। अब हम इस ध्यान की यात्रा में अपना पूरा जो अभी अवेयरनेस है मास्टर, तो अपने बाहरी शरीर से अंदर की तरफ ले जाएंगे मास्टर, और अपने बाहर के सारे विचारों को इन बंद आंखों के साथ बाहर ही छोड़ देंगे मास्टर। और सबसे पहले आज के ध्यान के लिए हम अपने ईश्वर का, अपने गुरु मंडली का और इस अनंत अनंत काल से विद्यमान इस ब्रह्मांड का, जो एक छोटे से छोटे जीव में, पेड़ पौधों में, पहाड़ों में, पानी में, नदियों में, सागर में अपनी ऊर्जा का प्रवाह लगातार करते रहते हैं मास्टर। इस ब्रह्मांड की शक्ति को हम बहुत दिल से अपने ध्यान में वेलकम करेंगे, और अभी अपनी सारी चिंताओं को मान अगले कुछ पलों के लिए एकदम फ्री छोड़ देंगे मास्टर। हमारा ये ध्यान ज्ञान के रास्ते की कुंजी है मास्टर। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। शुरू में जरूर आपका मन दाया और बाया होगा मास्टर। मन में हजारों विचार आएंगे, जो नहीं है वो भी याद आएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो भी विचार आएगा मास्टर। और ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है इस ध्यान के शिविर की। जब आप सही रास्ते चलने लगते हैं मास्टर, तो जैसे सच्चे आदमी सच के साथ चलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः उनकी जीत होती है ना मास्टर। वैसे ही ये ध्यान का रास्ता, क्योंकि आपको अकेले ले जाना है मास्टर,
यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपकी बंद आंखों की ऊर्जा है और आपका भौतिक शरीर शांति से बैठा हुआ है। इसीलिए ये पल कोई छोटा मोटा पल नहीं है मान। ये ध्यान की प्रक्रिया आपके जीवन की सबसे अनोखी प्रक्रिया है मान। और इसीलिए इस लड़ाई में आपको अपने विचारों से बहुत लड़ना होगा मान। और यही समय है जब आप सच को जान पाएंगे मान। यही वो समय है जब आप अपने आप से उस ओरिजिनल रूप से मिल पाएंगे जिसे लेके आप इस दुनिया में आए हैं। वैसे हमने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत जगह बहुत कोशिश की है मां। बहुत ज्ञान की बातें सुनी भी है, देखी भी है। और ये सारा ज्ञान जिस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है मां, वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने की चाबी ही ये ध्यान है मां। हमने अपने जीवन में बहुत लोगों से मुलाकात की है मां, पर हमने कभी अपने आप से मुलाकात नहीं की। ध्यान में ही वो ताकत है जब आप अपने स्वयं के ब्रह्म से मिल सकते हैं मां। परमहंस जी ने इस विधि का बहुत साक्षात ज्ञान सभी को दिया था मां। और परमहंस के सबसे अभिन्न सिद्ध हमारे अपने स्वामी विवेकानंद ने भी अपने पूरे जीवन की जो उन्नति, जो प्रभावशीलता, जो पावर पाया था, वो इसी ध्यान से ही मिला था मां। तकलीफों की दुनिया के बावजूद कैसे अपने विचारों के साथ, अपनी इस ऊर्जा की शक्तियों के साथ सारी दुनिया को जोड़ा जा सकता है, ये शक्तियां हमें विवेकानंद जी ने दिखाई है मां। एक अकेला इंसान बहुत छोटी परिस्थितियों से चल के अमेरिका और सारी दुनिया तक चला गया मां। सोचिए ये ध्यान की शक्ति कितनी बड़ी है मां। इसीलिए हम इंसानों को सब चीज की वैल्यू करनी चाहिए, पर जरूरी है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें मां। हम इन्हें बिना जागृत किए, इनका बिना उपयोग किए ये भौतिक शरीर छोड़ के जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा मां। हम चाहे किसी भी उम्र में हो, लेकिन जिस पल ये ज्ञान आ जाता है मां, उस पल से आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के स्थापक थे, 65 से 70 साल की उम्र उनको ये ज्ञान का बोध हुआ और उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर इस बड़ी सी संस्था की स्थापना की मात्र। इतनी उम्र होने के बाद उनके कर्मों के द्वारा आज लाखों करोड़ों लोग गीता ज्ञान के प्रचार से जुड़ पाए हैं। आज इतना बड़ा फाउंडेशन कौन बना मां? एक 70 साल की उम्र के इंसान ने ये क्रिएशन किया था मां। तो ये वो ध्यान और ज्ञान की शक्ति है मां, जो किसी उम्र की मोहताज नहीं,
ये जीवन में सब कुछ बदल के रख सकती है माँ। इसीलिए आज हम ये ध्यान अपने आप सबसे बलवान महसूस करेंगे माँ। अभी जो आपके अंदर शक्ति का प्रचार हो रहा है, जो साक्षात ब्रह्मांड की एनर्जी आपसे जुड़ रही है, जो सारी ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश कर रही है मास्टर, तो हम फील करेंगे मास्टर। वो दिखेंगे नहीं, आप वो महसूस नहीं होंगी आप, पर आपको का एहसास अपने आप होने लगेगा मास्टर। और इसके लिए आपको सिर्फ एक विधि का अनुसरण करना होगा मास्टर, और वो विधि है केवल और केवल अपनी सांसों से जुड़ना मास्टर। ये सांसें बहुत पावरफुल है मास्टर, बहुत पावरफुल है। सांसों की ताकत ऐसी ताकत है जो आपके शरीर की कोई भी बीमारी सबको अपनी ताकत से हील कर सकती है माँ, क्योंकि ये सांसें विचार से जुड़ी होती है माँ। आप जैसा विचार इन सांसों के द्वारा बनाते हैं, वही विचार आपके लिए सच्ची घटना बन जाती है माँ। इसीलिए बोलते हैं ना कि एक गरीब आदमी पूरा जीवन अपने बारे में लोगों को यही बोलता रहता है कि मैं तो गरीब, मैं तो अभागा, मैं तो बहुत कमजोर, मुझे तो मेरी किस्मत बेकार है, हम तो इसी लायक हैं। और ये जो उसकी आवाज है मास्टर, ये जो उसके विचार है ना, वो उसकी सच्चाई बन जाते हैं मास्टर। इसीलिए बोला गया है कि जो भी कुछ आप बोलते हैं ना, उसको ध्यान से बोलिए मास्टर, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो आपके विचारों से जुड़ा होता है। और ये विचार किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। आप यदि अच्छा बोलेंगे, अच्छे विचार लाएंगे, तो आपका जीवन अच्छा ही अच्छा हो जाएगा मास्टर। और यदि आप गंदे और गलत विचार लाएंगे, अपने बारे में नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो आप नेगेटिव करेंगे भी मास्टर। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा अच्छा समय बुरे में बदल जाएगा मास्टर, क्योंकि मनुष्य को इस बात का ज्ञान ही नहीं कि उसको भगवान ने कल्प वृक्ष के जैसा बनाया है, कि अंदर आत्मा में वो शक्ति है। वो जैसा सोचता है, जैसे विचार करता है, वैसा वैसा ये यूनिवर्स उसके आसपास घटनाएं बनाने लगता है, उसके जीवन में वो परिस्थितियां बनाने लगता है। इसीलिए मास्टर, चाहे एक सचिन तेंदुलकर हो जो बचपन से खेलने में मन लगाता है, लेकिन एक दिन दुनिया का महान बल्लेबाज बन जाता है, चाहे अब्दुल कलाम हो, बचपन से मिसाइल मैन बनने का सपना लेके पढ़ के दुनिया का सबसे सफल मिसाइल मैन बन जाता है। इसीलिए मास्टर, हर वो जीव जो जैसा विचार करेगा इस पृथ्वी पे, वो वैसा ही बन जाएगा मास्टर। इसीलिए आप और हम आज के सभी के ध्यान जब सिर्फ अपने आप के साथ बैठे हैं, तो प्लीज एक बात का ध्यान रखेंगे मास्टर, कि आज के बाद जो ऊर्जा हम बनाएंगे, आज के बाद जो हम विचार बनाएंगे, केवल अच्छे विचार बनाएंगे मास्टर। दुनिया में बुरा कुछ भी नहीं, बुरा चॉइस है बस। यदि आप बुरी चॉइस करेंगे, बुरे विचारों को जन्म देंगे, तो बुरी घटनाएं आपके जीवन में होंगी मां।
और ये सब कुछ यूनिवर्स की एनर्जी का खेल है मास्टर। इसका कंट्रोल किसी से जुड़ा नहीं, ये सिर्फ आपसे जुड़ी है। आप ही इसके कर्ता हैं। इसीलिए बोला गया है गीता में, जैसा काम करेंगे वैसा ही फल होगा। तो इसीलिए मास्टर, आप अपने विचार को शुद्ध करिए। आज के इस ध्यान में, इस पल में, जब हम ठंडे और शांत मन से अपने पूरे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, तो अब एक निर्णय हमारे अंदर से आवाज दे रहा है मां कि हम आने वाले पलों में, आने वाले सारे जीवन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो जाए, हम अपने आप से कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये सब बुरा है, हमारे जीवन में कुछ बुरा है। हमेशा यही विचार लाएंगे मां कि जीवन सब कुछ अच्छा है, ये तो सिर्फ थोड़े देर की बात है। हर परेशानियां थोड़े समय के लिए हो सकती है, पर जीवन को कभी बुरा नहीं बना सकती है मां। और यही ध्यान का ज्ञान इस समय इन ऊर्जाओं के साथ मिल रहा है। तो अभी आइए अगले 5 मिनट इस ज्ञान के साथ एकदम शांत मन से सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं मास्टर। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। मास्टर्स अपना ध्यान अपनी सांसों पे बना के रखेंगे। ये पल बहुत खूबसूरत है मास्टर। इस समय मिलने वाली सारी ऊर्जा का
बहुत दिल से स्वागत करेंगे मास्टर। आप माने या ना माने मास्टर, क्योंकि हम जीवन में कभी ध्यान में नहीं रहते हैं, पर हमें स्कूल में बचपन से हमेशा माँ बाप के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा केवल और केवल एक ही बात बोली गई है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के खाओ, ध्यान से चलाओ, ध्यान से खेलो। इसका क्या अर्थ है मास्टर? ऐसा क्यों बोला जाता है? एक कच्चे दिमाग के बचपन के बच्चे को भी हम यही बोल के आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि ध्यान से रहो, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना और ध्यान से पढ़ना। तो मतलब ये है मास्टर कि जीवन की शुरुआत ही इस ध्यान से ही लिखी है, बट हम जीवन में इन विलासिता में, इन मोह माया में, इस भौतिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही करना भूल गए हैं, और वो कार्य है ध्यान में रहने का, अवेयर रहने का। मास्टर, मैं आप सबको पूरे विश्वास से बोल सकता हूँ मास्टर कि जीवन का सबसे सच्चा सुख अपने आप के साथ अवेयर रहने में है मास्टर। जिस दिन आप अपने आप के साथ अवेयर रहेंगे मास्टर, तो आप पानी पीते समय भी भगवान को महसूस कर पाएंगे। उस पानी में भी ईश्वर की कृपा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर कुछ और नहीं है मास्टर। ईश्वर केवल एक ऊर्जा है। क्या आपको लगता है ईश्वर किसी आकार में है? ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है मास्टर। जैसे आकाश दिखता तो है, पर है कहाँ? जब आप आकाश की तरफ जाएंगे तो आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। जैसे आकाश एक भ्रम है मास्टर, वैसे ईश्वर भी एक भ्रम है। आपको लगता है, हमें लगता है कि ईश्वर किसी आकार में कहीं बैठा है, पर सच में मास्टर ईश्वर हमेशा से निराकार है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा का नाम है मास्टर, जो उस जीवनदायिनी पानी में भी है, उस जीवनदायिनी हवाओं में भी है, आपके अंदर बहने वाले खून में भी है, आपके अंदर चलने वाली सांसों में भी है। आपके हर कण कण में ईश्वर है मां। आप जो खाना खाते हैं उसमें भी है। आप जो रिश्तेदार नाते बनाए हैं उन सब के अंदर विद्यमान है मां। आप कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं, जो आपके सामने, या आप उन विचारों में महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? वही ईश्वर है मां, वही ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊर्जाओं से ही सब बना है मां। अनंत अनंत कालों से इस पृथ्वी पे हजारों करोड़ों जीव हमारे अलग अलग रूपों में आते हैं और बड़े होते हैं, और फिर इसी पृथ्वी पर लुप्त हो जाते हैं। तो जीवन मास्टर आने और जाने की प्रक्रिया है। हम और आप भी कुछ समय के लिए अपने अपने भौतिक शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं,
और एक दिन इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरी शरीर में चले जाएंगे मास्टर। ये अनंत कालों से होने वाली प्रक्रिया हर जीवात्मा के साथ हमेशा से होते आई है मास्टर। तो यदि ईश्वर हम हैं, हमारे हर कण में है, हम जिस चेयर में बैठे हैं उसमें हैं, जिस हवा के नीचे बैठे हैं उसमें हैं, जिस रोशनी में बैठे हैं उसमें हैं, तो फिर ईश्वर को ढूंढना क्यों है मां? ईश्वर को ढूंढना नहीं, ईश्वर को महसूस करना है, ईश्वर को जानना है। और जानने के लिए हमें वो अज्ञानता का कवच हटाना होगा मां से। क्योंकि जिस दिन आप इस ध्यान से उस ज्ञान में पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सारा जीवन आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है। आप कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या रोल के लिए आए हैं, और कब चले जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको दुखों में क्यों नहीं जाना चाहिए और सुख के साथ कैसे जीना चाहिए। सारी चीजों का आंसर आपको इस ध्यान में धीरे धीरे होने लगेगा मां। वैसे भी बोलते हैं ना, यदि गंदा पानी ग्लास में आपको दिख रहा है तो वो गंदा नहीं है, क्योंकि उस पानी के अंदर उथल पुथल होने के कारण जो कचरे हैं वो उस पानी के साथ मिलके उसको गंदा बना देते हैं। लेकिन जब वो पानी शांत होता है तो सारा कचरा नीचे बैठ जाता है मां। इसीलिए ये जीवन भी ऐसे ही है मां। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, डेली ध्यान करेंगे, तो आपके जीवन की सारी उथल पुथल धीरे धीरे तल पे बैठ जाएगी मां। और आपके विचारों में सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके समाज में, आपके सारे कनेक्शन में सब कुछ एकदम खूबसूरत सा होने लगेगा। आपको शरीर में हल्कापन लगने लगेगा, मन में अच्छा फन लगने लगेगा, काम में मन लगने लगेगा। ऐसा लगेगा रोज कुछ ना कुछ नया करो, एकदम नई ऊर्जा महसूस होगी मां। क्योंकि ध्यान करते करते आप एकदम शुद्ध विशुद्ध आत्मा के कनेक्शन में जुड़ जाएंगे मां। और मैं यकीन से कह सकता हूं मां कि इस ज्ञान की यात्रा केवल और केवल इस ध्यान से ही पॉसिबल है मास्टर। इसीलिए आप और हम आज के इस खूबसूरत ध्यान के लिए अपने इस ईश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे मास्टर। इस यूनिवर्स, हमारे आसपास मौजूद सारे हमारे एंजल्स फिर से धन्यवाद करेंगे। और इस खुशी को महसूस करते हुए अपने इस ध्यान में इस भौतिक शरीर में वापस अपने आप को लाएंगे मास्टर। और इस शरीर को फील करेंगे कि कितनी शांति से, कितने प्यार से ये मेरा हर हिस्सा शरीर का मेरे साथ बैठा है। कितने शांति से ये आंखें लगातार 30 मिनट से बंद है। तो आइए अब ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए मास्टर।
और अब अपने हाथों को बहुत प्यार से अपने आंखों के ऊपर लाएंगे। और हाथों को अपने आंखों के ऊपर ला धीरे धीरे अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर, और मेरे साथ ध्यान में बाहर आएंगे। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर, आप सभी का आज के इस ध्यान के लिए।